का हाल बा? एक वक्त था जब बिहार को बीमारू राज्य और बिहार के लोगों को बिहारी कहकर मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से केंद्र में सत्ता की कमान संभाली है, बिहार और बिहार के लोगों को एक अलग पहचान मिली है। खासकर बिहारी भाषा से पीएम मोदी के प्रेम ने बिहारी भाइयों को गौरव का एहसास कराया है। प्रधानमंत्री मोदी को जब भी मौका मिलता है, वो भोजपुरी, मगही और मैथिली में बात करना नहीं भूलते हैं, चाहे संसद हो या फिर चुनावी रैली। हम प्रणाम करता नहीं, हम बिहार के इन महान जनता का आदर पूर्वक प्रणाम करी छिए। बिहार के सब लोगन के प्रणाम करी थियो। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार प्रेम। ये है पीएम मोदी का बिहारी भाषा से प्रेम। भोजपुरी, मगही और मैथिली में पीएम मोदी का संवाद बताने के लिए काफी है कि बिहार की मिट्टी से किस हद तक वो जुड़ाव रखते हैं। महान जनता के हम प्रणाम करता नहीं, हम बिहार के इन महान जनता का आदर पूर्वक प्रणाम करी छिए। पीएम मोदी का यह अंदाज हर नेता से जुदा है। यही कारण है कि वो बिहार के लोगों के दिलों पर राज करते हैं और कभी भी अपना बिहारी प्रेम दिखाने से पीछे नहीं हटते। तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज भी पीएम मोदी ने बिहारी अंदाज में किया था। 23 अक्टूबर 2020 को सासाराम से उन्होंने ठेठ भोजपुरी अंदाज में चुनावी शंखनाद किया था। देश के सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा न झुके देले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरण में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। बिहार अब विकास की ओर तेजी से बढ़त बात है। अब बिहार के कोई बीमारू बेबस राज्य नहीं कह सकत। लालटेन के जमाना गईल। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने सियासी दुश्मनों को नहीं बख्शते, उन्हें अपने ही अंदाज में वो जवाब देते हैं। सासाराम में भी उन्होंने यही किया। भोजपुरिया माटी से अपने विरोधियों पर भोजपुरी में चुन चुनकर हमले किए। सासाराम की रैली तो बस शुरुआत थी। पूरे चुनावी समर में उन्होंने बिहारी भाषा और बिहारी अपमान को अलग ही सम्मान दिया। इस धरती से वो अपने विरोधियों पर भोजपुरी भाषा में ही चुन चुन कर वार भी करते हैं। ये तो सिर्फ एक वानगी भर है पीएम मोदी के बिहार और बिहारी प्रेम की। उन्हें बेहतर पता है कि बिहार के लोगों का मान अभिमान कहां बसता है और कितना ऊंचा है। किसी भी हाल में पीएम मोदी बिहार की माटी के मान सम्मान में कमी नहीं आने देते। इसी सासाराम रैली में बिहार के लिए पीएम ने जो कहा, वो बिहार की अस्मिता और गौरव को बयान करता है। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार,
भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। देश के सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। सासाराम कोई पहला मौका नहीं था जब पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार और बिहारी अस्मिता की जो झलक दिखाई। पीएम मोदी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जब बिहार और बिहार के लोगों से उन्हें कनेक्ट करना होता है। अगर पीएम नरेंद्र मोदी बिहार की धरती पर हो तो बात ही कुछ और होती है। देश के जिन हिस्सों में भी जहां ये गए, जहां लोगों के साथ इन्होंने संवाद किया, जहां जमीन पर इन्होंने काम की, जहां संगठन खड़ा किया, तो क्षेत्रीय भाषाओं की समझ विकसित हो गई और वहां के लोगों को भी लगा कि ये तो मेरी भाषा में मेरी ही बात करता है, मेरे ही नायकों की तारीफ करता है, मेरी जो संस्कृति रही है, मेरे जो यहाँ के धरोहर रहे हैं, उनको लेकर के ये ऊर्जान्वित रहते हैं, उनको लेकर के ये मुखर रहते हैं, उनको लेकर के ये बोलते रहते हैं। तो मोदी जी गुजरात से निकल करके हर क्षेत्रीय भाषा को सम्मान दिया ताकि हम संगठन को मजबूती दे सकें और इस मजबूती में इनकी भाषा भी धीरे धीरे प्रांजल, प्रबुद्ध और भाषा मजबूत होते गई। ये तो महज शुरुआत थी प्रधानमंत्री के बिहार कैंपेन की। सासाराम की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार और बिहारी अस्मिता की जो झलक दिखाई, उससे देश भर में बिहार की माटी की सौंधी महक पहुंची। लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने बिहार की धरती से देश और दुनिया को बिहार के बारे में बताया। वो ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ते और अगर पीएम मोदी बिहार की धरती पर हो तो बात ही कुछ और होती है। भोजपुरिया माटी के बाद पीएम मोदी ने मिथिलांचल की धरती पर कदम रखा। सीता मैया, राजा जनक, कविराज विद्यापति के ई मिथिला भूमि के नमन करे छी। ज्ञान, धान, पान, मखान से समृद्ध हुई ई गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे छी। सिर्फ भोजपुरिया माटी ही नहीं बल्कि मिथिलांचल की धरती से भी उन्हें उतना ही प्यार और लगाव है। चुनावी रैली हो या कोई और आयोजन, जब भी उन्हें मिथिला की धरती पर कदम रखने का मौका मिलता है तो वे मैथिली में ही लोगों से संवाद करते हैं। मिथिलांचल की संस्कृति और पहचान को दुनिया के सामने रखते हैं। मिथिलांचल के खान पान और मखाना की खुशबू के बारे में दुनिया को वे बताते रहते हैं। मिथिला के क्षेत्र में जब ये जाते हैं तो वहाँ का वस्त्र धारण करते हैं, वहाँ की टोपी जिसको पाग लोग कहते हैं उसको धारण करते हैं और उसके पीछे कारण है कि जब उस भाषा में ये संवाद करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये तो मेरी ही बात कह रहे हैं और मेरी भाषा में कह रहे हैं। उसी तरह से उनको नमस्कार करना, प्रणाम करना, उसी तरह से उनको कनेक्ट करना, तो लगता है कि ये कोई मेरे घर का व्यक्ति हमारी ही भाषा में हमसे संवाद करने आया है। ये कोई देश का प्रधानमंत्री या कोई एक भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा कद्दावर नेता जो बिहार से काफ़ी दूर, मिथिला के काफ़ी दूर गुजरात में जन्म लिया हो, वो लगता है कि ये व्यक्ति तो हमारी बात, हमारी भाषा, हमारे मन मिजाज के हिसाब से बोल रहा है। तो मैथिली में संवाद करने का मकसद लोगों को अपने से कनेक्ट करना, और मोदी से बड़ा कम्युनिकेटर शायद कम हुए हैं, इसलिए कम्युनिकेट करने का जो अंदाज है और वह भी जिस जगह पर जाते हैं, जिस मिट्टी पर जाते हैं, उसी की भाषा में कम्युनिकेट करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोगों का जुड़ाव इनसे अधिक होता है।
28 अक्टूबर 2020 की दरभंगा की जनसभा में पीएम मोदी ने मिथिलांचल की संस्कृति और पहचान को दुनिया के सामने रखा, वो भी स्थानीय मैथिली भाषा में। मैथिली की मिठास और मोदी के अपनेपन ने उन्हें मिथिलांचल की धरती पर अलग पहचान दिलाई है। ज्ञान, खान, पान और मखान की माटी पर पीएम मोदी कभी सीता मैया को याद करना नहीं भूलते। मकान से समृद्ध हुई कि गौरवशाली धरती पर साथ ही विद्यापति की विद्वता का गुणगान करने से भी पीछे नहीं हटते। मिथिलांचल के बाद पीएम मोदी ने जब भिखारी ठाकुर की धरती छपरा पर कदम रखा तो मां अंबिका भवानी को नमन करना नहीं भूले। साथ ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भी याद किया। अंबिका भवानी ई माई के भूमि के हम नमन करता ने। बाबू राजेंद्र प्रसाद 1974 की संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण, भिखारी ठाकुर और गोरखनाथ के भूमि भोजपुरिया माटी पर हम रउआ लोगन के नमन करता ने। प्रधानमंत्री मोदी का यह अंदाज बिहार के लोगों के दिलों में उतर जाता है। उन्हें यह पता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में बिहार का साथ निभाया है और बिहार को अलग पहचान दिलाने की कोशिश की है। एक व्यक्ति उनसे, उस महिला से पूछता है कि मोदी के काहे खातिर वोट देबो, का करले हवन तोहरा खातिर। उस महिला ने कहा, मोदी हमरा के नल दहलन, मोदी हमरा के लाइन दहलन, बिजली दहलन, मोदी हमरा के कोटा दहलन, राशन दहलन, मोदी हमरा के पेंशन दे ताड़े, मोदी हमरा के गैस दहले, उनका के वोट ना देवे ता तोहर के देव। सिर्फ बिहार की मिट्टी पर ही नहीं बल्कि बिहार से बाहर भी पीएम मोदी बिहार और बिहार की अस्मिता को नहीं भूलते। चाहे चुनावी रैली हो या संसद, वो हर जगह बिहारी भाषा बोलने से परहेज नहीं करते। वो कहीं भी बिहारी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। बिहारी भाषा और गौरव की बात देश दुनिया को बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ बिहार की मिट्टी पर आकर ही बिहारी भाषा और गौरव की बात करते हैं। चाहे बात चुनावी रैलियों की हो या फिर संसद की, पीएम मोदी के दिल में हर जगह बिहारी भाषा का प्रेम झलकता है और वो इससे परहेज भी नहीं करते। तो मोदी इस बात को समझते हैं कि अगर संसद में भी कभी संवाद करना हो तो भोजपुरी भाषा में अगर कोई बात हम बोलेंगे तो शायद हम उस क्षेत्र से आने वाले सांसदों को, उस क्षेत्र में सुनने वाले जनता को हम ज्यादा जोड़ पाएंगे, ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। लगेगा कि देश का प्रधानमंत्री अंग्रेजी और हिंदी में न बोल करके स्थानीय भाषा भोजपुरी में संवाद कर रहा है और उसी जीवंतता के साथ हमारे सम्मान में वो वहां पर मौजूद रहते हैं। तो जब मोदी उनकी भाषा बोलते हैं तो स्वाभाविक रूप से तालियां की गड़गड़ाहट, तालियों की आवाज मोदी जी को उजागर करती है। तो मोदी जी वहां भी जाकर के भोजपुरी भाषा में बोल करके उनको एक तरह से गुदगुदाने का काम करते हैं, उनको एक तरह से मैसेज देने का काम करते हैं कि देखिए
आपकी भाषा से मैं भी उतना ही प्रेम करता हूं और यही कारण है कि भोजपुरी वाले लोग, भोजपुरी भाषा वाले लोग भी तालियों का स्वागत कर करके मोदी जी का उत्साहवर्धन करते हैं। और भोजपुरी में तो एक कहावत है, कुछ लोग ऐसे हैं, भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेलबे बिगाड़ब। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ कर। एक बड़े मंच से अगर प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई वैश्विक व्यक्तित्व बिहार की गरिमा और सांस्कृतिक गौरव की बात करता है तो अपने आप बिहारी अस्मिता पर मुहर लग जाती है और हम बिहारी कहलाने में गर्व महसूस करने लगते हैं। और भोजपुरी भाषा की इनकी समझ बड़ी अच्छी है और भोजपुरी भाषा तो उसका डायस्पोरा जो देखा जाए तो वो बड़े फलक पर है। तो जो इनके विरोधी हैं वो भोजपुरी भाषा में संवाद कर नहीं पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। वहीं मोदी भोजपुरी भाषा की इतनी अच्छी समझ रखते हैं कि भोजपुरी भाषा में ही अपने विरोधियों को मात दे देते हैं। जहां पर इनके विरोधी खड़ी हिंदी में जाकर के लोगों को कनेक्ट और संवाद करने की कोशिश करते हैं, वहां ये भोजपुरी भाषा में भोजपुर की धरती पर या उस क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ करके जब उन पर आक्रमण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से इनके विरोधी मात खा जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषा प्रेम किसी से छिपा हुआ नहीं है। वह जहां भी जाते हैं उसी क्षेत्रीय भाषा में बात करते हैं, चाहे चुनावी जनसभा हो या फिर संसद। और तो और मैथिली और भोजपुरी भाषा में अक्सर वह संवाद करते हैं। बिहारी अस्मिता को लेकर के हमेशा वह मैथिली, भोजपुरी और अंगिका में हमेशा संवाद करते नजर आते हैं। हम प्रणाम करता नहीं, सब लोगन के प्रणाम करी दियो। का हाल बा? कटिहार में नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भरता के पाठ से प्रेरित होकर उनके एक फैन ने इलाके के मखाना की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग कर ब्रांड मोदी मखाना नाम से बिजनेस की शुरुआत की और इस मखाने को देश के बाजारों में ही नहीं बल्कि विदेश के बाजारों तक भी पहुंचा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के फैन गुलफराज कोढ़ा ने इलाके में मखाना प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का ऑटोमेटिक प्लांट लगाकर कई लोगों को रोजगार दिया है। गुलफराज चाहते हैं कि पीएम मोदी भी उनके इस काम को जाने। फैक्ट्री में काम करने वालों से बातचीत की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। नरेंद्र मोदी के राजनीति में बढ़ते लोकप्रियता को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हमेशा तकरार का विषय है, लेकिन इससे जरा हटकर आज हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बेहद रोचक है क्योंकि सीमांचल का मखाना इन दिनों पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में अपना जोहर दिखा रहा है और इसी मखाना को अब ब्रांड वैल्यू को समझते हुए मोदी मखाना में ब्रांडिंग कर दिया गया है और इसके लिए बाकायदा एक लोगो भी लगाया गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो जब भी बिहार आए तो उन्होंने मखाने पे उसका फोकस रहा, मखाने के बारे में उन्होंने लोगों को बताया। इससे क्या हुआ कि देश विदेश हर जगह मखाना का जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे बढ़ने का काम किया। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं, जब हमारे प्रधानमंत्री जी मखानों को लेके इतना चिंतित है, उसका विकास को लेके इतना चिंतित है, तो क्यों ना एक मोदी ब्रांड से एक मखाना का हम लोग ब्रांड तैयार करें, उसको एक बेहतर पैकेजिंग करके मार्केट में हम लोग उसको देश विदेश में उसका हम लोग सप्लाई करने का काम करें। पिछले लॉकडाउन से पहले हम बाहर रहते थे, लॉकडाउन के बाद अब यहाँ आए हैं और यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अब कितना संतुष्ट है यहाँ? मतलब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जितना बाहर में कमाते थे अब यहाँ भी कमा लेते हैं। मखाना को अब देश के कोने कोने के साथ विदेश तक पहुंचाने की जो कवायद कर रहे हैं, इस कवायद की निश्चित तौर पर तारीफ होना चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। अक्टूबर में बरौनी फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे और पटना पहुंचे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा ने यह जानकारी दी। मीडिया कर्मियों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में किसी भी हाल में यूरिया की कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार की ओर से यूरिया की किल्लत के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह यूरिया की कालाबाजारी रोकने में विफल रहे। और आपको बताएं कि बिहार के कृषि मंत्री ने खाद की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार को हाल ही में चिट्ठी लिखी थी।
बरौनी का हमारा यूरिया प्लांट में भी मैंने विजिट किया। आने वाला एक हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर उत्पादन करने के लिए चालू हो जाएगी और अक्टूबर महीने के भीतर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कर कमलों से उसका उद्घाटन करने का, उर्वरक का कालाबाजारी रोकने में, किसानों को एक बोरी के लिए 600-700 रुपए लेकर के देने में, रोकने में, और यूरिया के साथ मॉस्किटो नेट बेचना, छतरी बेचना, इसको रोकने में बिल्कुल बिहार के कृषि मंत्री नाकामयाब हुए हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।